नौश कर ले खुदावन यीशु वर खुदा, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी का चश्मा जारी है, अब हयात का दरिया जारी है, वो जिंदगी की रोटी यहाँ पर उतरी हुई है, दुआ की जरूरत के लिए है। हालेलुया री बाबा राता जी कालारा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु तू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन यीशु वर खुदा। ये दिन हमारे लिए खुदावंद, ये हमारे लिए शानदार है खुदावन यीशु वर खुदा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन खुदावंद ने आपको ये दिन देखने के लिए, अपनी वर्शिप करने के लिए, आपको ये जिंदगी का लम्हा आपकी जिंदगी में मौजूदा तौर पर आपको अता कर दिया। इस बड़े मौजे के लिए शुक्रगुजारी करें कि वो चाहता था कि आज आप उसका कलाम सुने। हालेलुया हालेलुया री बाबा राता जी कलरा, तेरी तारीफ हो खुदावन यीशु, तेरी तमजीद हो खुदावन यीशु वर खुदा। अपने कलाम के लिए तैयार कर, सुनने वाले कान बख्श दे खुदावन यीशु। हालेलुया, मेरे घराने के लिए, इस जमात के लिए, इन जमात के घरानों के लिए जो भी तेरा कलाम है खुदावन, जो तू बोना चाहता है हमारी ज़िंदगी में, उसके लिए हमारी बदनों को, हमारी रूह जान को जरखेज़ कर खुदा, नरम कर खुदावन यीशु वर खुदा। हालेलुया हालेलुया रे बाबा बाबा बारा था जिक्र। दुआ करें चंद लम्हों के लिए, और ज़्यादा दुआ करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया 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 रे बाबा 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 राता जी कलर। हालेलुया, ज़ादी के साथ आप दुआ कर सकते हैं। हमारा राजाओं का राजा, हमारा बादशाह यहाँ पर मौजूद है, दलेरी के साथ दुआ करें। हालेलुया रबा बाबा 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 राता जी कलरा, इन द नेम ऑफ जीसस। अंधा फकीर जोर जोर से चलाने लगा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया, आपकी पुकार पर खुदावंद आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है। हालेलुया रिबा राता जी कलरा, प्रेज यू गॉड। हालेलुया रबा बाबा बाबा राता जी कलरा, रिबा बाबा राता जी कलरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावंदा। तूने अपने कलाम को हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत दी है खुदा। हम उसकी खुदावन यीशु एहतराम में उसको लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं खुदावन यीशु। रिबा बाबा राता जी कलरा, रबा बाबा बाबा राता जी कलरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आज के कलाम से हमारी ज़िंदगी में खुदावन यीशु एक बड़ी यादगार कायम हो खुदावन यीशु। रबा राता जी कलरा, रबा राता जी कलरा, यीशु के नाम में। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन यीशु वर खुदा। हालेलुया 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 रबा बाबा 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 राता जी कलरा, रिबा बाबा 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 राता जी कलरा, रबा बाबा 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 राता जी। हालेलुया हालेलुया, in the name of Jesus, in the name of Jesus. hallelujah hallelujah riba rata zi kalara, hallelujah 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 riba rata zi kalara, riba ba 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 ba। शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ हो खुदावन यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, तेरी हजूरी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए शुक्र बजा लाते हैं खुदावन यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया रबा बाबा राता जी कालारा। हालेलुया 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 हालेलुया, हर एक ज़िंदगी की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है तू खुदा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। फिर से ताज़ा दम रिन्यूअल कर दे खुदा हर एक ज़िंदगी को खुदावन यीशु। हर तरह की डिस्करेजमेंट को यीशु के नाम में दूर हो जाए खुदावन यीशु। हम खुदावंदा जिस्मानी और रूहानी तौर पर अक्ल के साथ खुदा तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं, पूरे तौर से तवज्जो के साथ खुदावन यीशु बरे खुदा। रबा बा राता सी कालारा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिबा बारा रबा बाबा बारा था। जिस तरह आपने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए दिसंबर के माह के शुरू में ही तैयारियां शुरू कर दी, ऐसे ही अब खुदा के कलाम के लिए जो बयान होने को है, जो उतरने को है आपकी ज़िंदगियों में, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दे। रिवा राता सी कालारा, हालेलुया हालेलुया, ताकि ये कलाम 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन। आए खुदावन की इसी हजूरी में, इसी मसा में खुदा के खादम को दावत देते हैं कि वो खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम हम सबके साथ शेयर करें। खुदा आप सबको बरकत दे। हम आपको खुदा के घर में वेलकम करना चाहते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे दरमियान इबादत में मौजूद हैं, इससे पहले आप कभी नहीं इस चर्च में आए, चर्च में तो ज़ाहिर आए होंगे, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप अपना हाथ बुलंद करें, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
Praise God. आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें और इसके बाद हम बैठेंगे। लूका की अंजील उसका 10वां बाब और आयत नंबर 30 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दीनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आइए एक बार फिर दुआ करें, अपने अपने लिए कलाम मांगें। इस सारी फजा, सारे माहौल के लिए हम खुदा के हजूर में दुआ करना चाहते हैं। खुदावन यीशु के नाम में इस सारी फजा को अपने हाथों में ले, अपने आसमान के दरीचों को खोल और हमसे कलाम कर। हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। Help us, bless us. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. आप सब बैठे तशरीफ रखें, खुदा आपको बरकत दे। हर क्रिसमस के मौके पर हम कैसे खुदावन यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ, कैसे मरियम और यूसुफ गलील के एरिया में थे, यहाँ से वो नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में गए, वहाँ पर खुदावंद यीशु पैदा हुआ। बता मरियम कंवारी थे और पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक मसीह यीशु इस दुनिया में जन्म लेता है। कितने जिनको इस वाक़े का कहानी याद हो गई है, पता चल गया। हर साल हम ये सुनते हैं, ठीक है। मजूसी आए, उन्होंने आकर सजदा किया, गिफ्ट दिए, बड़ी दूर से ट्रैवल करके वो आए। इसके बाद गडरियों का वाक़या, वो अपने अपने गलों की निगाहबानी कर रहे थे। खुदा का फरिश्ता उनके पास आया, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की खबर दे रहा हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज ये सारा वाक़या मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज एक और पहलू है जिधर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये तो है कैसे, हाउ, यानी खुदावंद यीशु की पैदाइश कैसे हुई, ये वाक़या है, ये कहानी है। लेकिन असल बात यह है कि पहले नंबर पर जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है, कौन है जो मुजस्सम हुआ है? खुदावंद यीशु था कौन? आप जानते हैं यीशु कौन है? खुदा जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। कुलसियों 2 बाब की 9 आयत में लिखा हुआ है, अलूहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अलूहियत मतलब खुदाइयत, डिविनिटी, उसकी सारी मामूरी अगर मसीह में है तो पीछे कुछ रह जाता। फिर यीशु खुदा था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। फिलिप्पस ने, तूमा ने बल्कि जब शक किया, यीशु आया, उसने कहा ला अपनी उंगलियां और हाथ डालकर देख ले। तूमा गिरा उसके सामने और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु खुदा है। खुदा होना और भी कई वजूहात से साबित होता है। मसलन खुदा के सिवा कोई गुनाह नहीं माफ कर सकता। यीशु ने उस मफलूज को देखा जिसकी चारपाई ऊपर से छत उधेड़ कर नीचे लटका दी गई। यीशु ने कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु ने गुनाह मुआफ किए।
लोग बुड़बड़ाने लगे। उसने कहा ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है? उसने कहा इसलिए मैंने कहा तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। बाइबल में बहुत सारे हवाले लिखे हुए हैं जहां पर लोगों ने यीशु के आगे गिरकर उसको सजदा किया और मसीह ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वही यीशु जिसने कहा था सिर्फ खुदाबंदी को सजदा कर और उसी की इबादत कर, वो खुद प्रस्तश एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये प्रूफ है कि यीशु खुदा है। सो ये जन्मदिन हम किसका मना रहे हैं? मेरे ख्याल में खुदा जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। बाइबल में लिखा है खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। बड़ा क्लियर है। यीशु कौन है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है, यानी खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, अंग्रेजी में लिखा गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। इस बात को नहीं भूलना। रात को हमने इस बात पर गौर किया, पिछले संडे को भी, बल्कि कि खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जो मुजस्सम हुआ, वो बहुत बड़ा खुदा है। कितना बड़ा खुदा है? कायनात में समाया हुआ है। जिधर भी आप चले जाएं खुदा आपको मौजूद मिलेगा। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है, पाताल में चला जाऊं तो वहां पर भी है, समुद्र की तह में चला जाऊं तो वहां पर भी है। खुदा हर जगह है। ओमनी प्रेजेंट गॉड है। खुदा बहुत बड़ा खुदा है। मेरे लिए यह हैरान कौन बात है कि 77 में वॉयेजर 2 नासा ने वो खलाई जहाज फजा में भेजा। उस वक्त से लेकर 55,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ये चल रहा है और अभी भी जा रहा है। कितना सफर कर चुका होगा? 55,000 किलोमीटर फी घंटा। तो एक साल में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? और 77 से 2024 तक गिन लें, साल कितने हो गए हैं? और खला और कायनात अभी खत्म नहीं हुई है। आप जरा अंदाजा लगाए वो खुदा कितना बड़ा है जिसके सिर्फ कहने से इतनी बड़ी खला वजूद में आ गई है। वो खुदा बड़ा है। इसीलिए तो दाऊद ने कहा, सुलेमान ने, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। उसके बेटा होगा, तूने उसका नाम यीशु रखना है। ये वो बात है जो नबियों की मार्फत कही गई थी, पूरी हुई कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यीशु कौन था? खुदा। अलूहियत में उस बदन के अंदर खुदा था जो सुकूनत रखे हुए था, लेकिन वो बदन होते हुए इंसानी खसूसियात में रखता है। ड्यूअल नेचर, इंसान और खुदा। खुदा होते हुए वो बाप है। मैं फिलिप्पस की बात कर रहा था। फिलिप्पस ने कहा खुदावंद बाप को हमें दिखा, इतना हमें काफी है। यीशु ने कहा मैं इतनी देर से तेरे साथ हूं, मुझे नहीं जानता। तू क्यों कर कहता बाप को मुझे दिखा? क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये काम जो मैं करता हूं अपनी पावर से नहीं करता, बाप मुझ में रहकर काम करता है। तो जिस हस्ती का हम जन्मदिन मना रहे हैं, वाकया भी हमें याद होना चाहिए, लेकिन यह भी हमें याद होना चाहिए कि वो कौन है जो इस दुनिया में आया है, जिसका जन्मदिन हम मना रहे। और वैसे इतने बड़े खुदा, इतना पावरफुल खुदा, फिर हमने गौर किया था वो लश्करों का खुदा है। लश्कर कितने हैं? लाखों करोड़ों में वो हमारे लिए लड़ता है। इतना पावरफुल खुदा है कि उसके एक लफ्ज कहने से दुश्मन खत्म हो सकता था। पतरस ने जब तलवार निकाली, यीशु ने कहा म्यान में कर ले तलवार। क्या तू समझता है मैं अभी हुक्म दूं तो 12 तुमन फरिश्ते आ सकते हैं? एक फरिश्ता इतना पावरफुल है कि सारे मुल्क मिस्र के पलौठे उसने मार डाले। एक फरिश्ता निकलता है असूर के लश्कर में 1,85,000 लोग मार डाले। एक फरिश्ते में इतनी पावर है।
और यीशु के पास, खुदा के पास कितने फरिश्ते हैं? लाखों करोड़ों में। वो सिर्फ खुदा के तो कहने से बात बनती है ना, वो हुक्म देता, लेकिन उसने अपने आप को बचाया नहीं। वो उसको मार रहे थे, वो उसको कांटों का ताज रख रहे थे, मुक्के मार रहे थे, वो कोड़े मारे गए, दर्दनाक अजियत दी जा रही है, हाथों और पांव में कील लग। वो अपने आप को बचा सकता था। लोगों ने कहा भी इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर तू वाकई खुदा का बेटा तो सलीब पर से नीचे उतरा, हम तुझ पर ईमान ले। अगर वो नीचे उतर आता तो मैं और आप हलाक हो जाते। वैसे ये हमें याद रखना होगा कि यीशु क्यों इस दुनिया में आया है, क्रिसमस का त्यौहार क्यों हुआ, क्यों तजस्सुम हुआ, मुझे और आपको बचाने के लिए। क्लियर है? अब मैं आगे जाने लगा। ये तो रेपिटेशन थी रात की। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। या बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यहां ये तमसील अगर पीछे से आप पढ़ना शुरू करें आयत नंबर 25 से, तो एक आदमी शरा उठा और उसकी आजमाइश करने लगा, ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, करना क्या मुझे चाहिए? यीशु ने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा, तू किस तरह पढ़ता है? वैसे बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आप कैसे उसको पढ़ते हैं यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तू कैसे पढ़ता है? हाउ यू अंडरस्टैंड इट, हाउ यू रीड इट। हर आदमी का अपने अपना स्टाइल है पढ़ने का, अपनी अपनी समझ है। खुदावंद मैं तेरे कलाम को दुरुस्त तरीके से समझना चाहता हूं। उसने कहा तौरेत में क्या लिखा, तू इसको किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यह है तौरेत का हुक्म। हुक्मों को जानता, उस पर अमल कर। आपको याद है उसने 10 हुक्मों का खुलासा इसी एक हुक्म में बयान कर दिया। वैसे अंडरस्टैंडिंग उसकी सही थी। लोगों ने यीशु से पूछा भी ना, सब हुक्मों में बड़ा हुक्म कौन सा? तो मसीह ने यही कहा था, सुन इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तो उस खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। सबसे पहला और बड़ा हुक्म यही है। दूसरा इसकी मानंद दूसरा हुक्म। एनीवे, उसने कहा तूने ठीक जवाब दिया। फिर उसने अपने आप को रास्तबाज ठहराने की गर्ज से क्वेश्चन किया, मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैं अपने बराबर मोहब्बत रखूं? खुदा से तो मोहब्बत रख रही, समझ आ गई। पड़ोसी कौन है जिससे मैं मोहब्बत रखूं? खुदावंद ने फिर ये तमसील सुनाई कि तेरा पड़ोसी कौन है। जब ये तमसील खत्म होती है फिर समझ आती है पड़ोसी हमारा कौन है। मसीह ने उसके सवाल के जवाब में ये कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। वैसे खुदावंद जब तमसील सुनाता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, वो कोई सबक हमें देना चाहता है। तमसील वैसे कहते हैं किसको है? जी बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन है? कोई जमीनी कहानी जिसके जरिया से खुदा ने आसमानी मतलब अपने लोगों को समझाया। अब कहानी मसीह सुनाने लगा। एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है। यरूशलेम क्या है? शहर, इस्राएल का शहर। आप जानते हैं यरूशलेम शहर वो शहर है जिसके लिए बहुत सारे जंगें हुई हैं, अब भी हो रही है। हमारा कैपिटल उधर होना चाहिए, दूसरे कहते हैं हमारा कैपिटल उधर होना चाहिए। यरूशलेम बड़ी अहमियत रखता है। यरूशलेम वो शहर है जिसमें खुदा की हैकल थी। याद है, पढ़ा बाइबल को? यरूशलेम वो शहर है जो पहाड़ों पर आबाद है। वो है सयून, ठीक है। यरूशलेम बुलंदियों पर वाक़या है। यरूशलेम वो जगह है जहां खुदा की हजूरी और खुदा का जलाल था, क्योंकि खुदा की हजूरी उस पाक तरीन मकाम में उस अहद के संदूक पर थे, और खुदा का वो अहद का संदूक, वो हैकल यरूशलेम के अंदर थे।
इसलिए यरूशलेम स्पेशल अहमियत रखती। आप जानते हैं जहां भी खुदा की हजूरी आ जाए वो जगह फिर आम जगह नहीं रहती बल्कि स्पेशल जगह बन जाती है। दाऊद कहता है यरूशलेम अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। इसका मैं तुझे बुलाना नहीं चाहता। यरूशलेम वो शहर था जहां साल में 3 दफा सब इस्राएली मर्दों को हुक्म था कि तुमने यहां पर जमा होना है। ये ईदें हैं, ईद फसा, पेंतिकोस्त की ईद, ये मनाने के लिए तुमने इस शहर के अंदर जमा होना है। यरूशलेम अहमियत रखता। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल उस जगह पर है और खुदा ने दुनिया के मुल्कों में से, शहरों में से उस एक शहर को चुन लिया। उसने कहा मेरा नाम यहां पर रहेगा। सुलेमान ने दुआ भी की। उसने कहा खुदावंद अगर गुनाहों के सबब से हम मुल्कों में तितर बितर हो जाएं और वहां से लोग इस तरफ रुख करके दुआ करें तो तू आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ कर देना। दुआ करते थे उधर को मुंह करके। याद है दानियल खिड़की किधर को खोली हुई थी जब दिन में 3 दफा दुआ करता था? यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम अहम है, खुदा का शहर है। खुदा के शहर, तेरी हजूरी उस शहर के अंदर है। यरूशलेम बहुत अहम शहर है और बुलंदियों पर वाक़ है। ये आदमी कहां से जा रहा है? वैसे यरूशलेम से जाना चाहिए, मेरे ख्याल में यरूशलेम में रहना चाहिए। वो खुशकिस्मत होगा जो उस शहर में रहे जहां खुदा की हजूरी हो। दाऊद तो कहता है तेरे घर का दरबान होना मुझे शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद है। जैसे अटेरन और चिड़िया ने अपना वो घोंसला बना लिया आलना, उसी तरह मैं तेरे मज़बा के पास रहना चाहता हूँ। खुदावंद मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे मज़बा के पास रहना चाहता हूँ। खुदावंद मैं तेरे शहर में रहना चाहता हूँ। और यरूशलेम से वो मोहब्बत रखता था। एनीवे, ये आदमी यरूशलेम को छोड़कर जा रहा है। किधर जा रहा है? यरू शहर की तरफ। अब यरू शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें। ये पहला शहर था जिसे बनी इस्राएल मिस्र से निकल कर आए, 40 साल बियाबान में रहे, दरिया यर्दन क्रॉस किया। जब उस शहर मुल्क के अंदर आए तो पहला शहर जो उन्होंने फतह किया वो यरू का शहर था। पढ़ा बाइबल में, यशवा की किताब पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है इसकी दीवार इतनी चौड़ी थी कि रथ उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते थे। उन्होंने पत्थरों से या मंजनीकों से इस दीवार को नहीं गिराया। 6 दिन तक ऐद का संदूक उठाए हुए इसके गिर्द चक्कर लगाते रहे, हर रोज एक चक्कर, और 7वें दिन 7 चक्कर। और जब 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ तो लोगों ने नारे मारे। आजकल होता तो हमने हालेलुया के नारे मारने थे, उन्होंने पता नहीं कौन सा नारा मारा, लेकिन नारे मारे, ललकारने लगे। और जब ऐसा किया तो यरू की दीवार सीधी नीचे गिर पड़ी। खुदा ने मोजज़ा किया। यशवा ने उस शहर को लिखा, उस पर लानत की। उसने कहा जो शहर दोबारा तामीर नहीं होगा। जो इसकी बुनियाद रखे, बुनियाद रखते वक्त उसका बड़ा बेटा मर जाए और इसका फाटक लगाते वक्त उसका सबसे छोटा बेटा मर जाए। मलाऊन शहर उसको कहा जाता है, यरू का शहर। और ऐसे हुआ। बाद में किसी ने यरू को फिर से तामीर किया तो जो यशवा ने कहा था एग्जैक्ट वैसा हुआ। ये वो शहर है जिस पर लानत की गई। ये आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है। यरू वो शहर है जो वादी में वाक़ है। यरूशलेम है जो बुलंदियों पर वाक़ है। पहाड़ से नीचे उतरे तो नीचे वादी होती है। समझ आ रही है? ये मेरे ख्याल में मेरी और आपकी तस्वीर है। ये इंसान की तस्वीर है, उसकी मिसाल है। इंसान खुदा की हजूरी को छोड़कर जब दुनिया की तरफ जाएगा तो उसका हाल बद से बदतर होता चला जाएगा। आपको पता है जब खुदा ने आदम को बनाया
तो उसके लिए स्पेशल जगह तैयार की, जो यरूशलेम की तरह ऐसी जगह थे जहां ठंडे वक्त में आकर खुदा चलता था और उसके साथ बातें करता था। और फिर गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से इंसान बाग़ अदन से बाहर निकल आया। और ये जो दुनिया में आपको आजमाइशें और बीमारियां और गुनाह और कत्ल व गारत और करप्शन, ये सब गुनाह के नतीजा में आई है। और ये इस बात का नतीजा है कि जब आप यरूशलेम को छोड़कर, खुदा की हजूरी को छोड़कर दुनिया में जाएंगे, बुलंदियों को छोड़कर पस्तियों में जाएंगे, तो आपका यही हाल होगा। ये आदमी जा रहा है, क्या लिखा, डाकुओं ने इसको घेर लिया, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसको मारा, और अधमुआ का मतलब तकरीबन मरा हुआ है, हाफ डेड, जख्मी करके उसे वहीं पर छोड़ गए। जो उसके पास था उसके पास से छीन लिया। जब इंसान खुदा की हजूरी को छोड़कर दुनिया को पसंद करेगा, इसलिए तो लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं, सब कुछ छिन जाएगा, बरकतें जाती रहेंगी। जो बरकत आपको खुदा की हजूरी में मिल सकती है, वो जब वहां से निकल आएंगे आपके पास नहीं रहेगी। वैसे जो लोग चलते हैं खुदा के साथ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी खुदा की हजूरी से जुदा ना हो। नो, खुदा के घर को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यहां जब कलीसिया जमा होती है, खुदा की हजूरी उस जगह पर मौजूद होती है। इसराइल का खुदा अपने बंदों की हमदो सना पर तख्त नशी होता है। मैंने गुज़श्ता 40 सालों में बहुत से लोगों को बरगश्ता होते और गुमराह होते हुए देखा है। अमूमन तो स्टार्ट कैसे काम होता है, खुदा के घर से नागे, पहले नंबर नागे शुरू हो जाते हैं, अहमियत खत्म हो जाती। मेरी इस नसीहत को याद रखें, खुदा का घर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यरूशलेम में रहना हमारी सेफ्टी है, खुदा की हजूरी में रहने में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। खुदा की हजूरी से दूर हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। इस आदमी का सा हाल हो जाएगा जो डाकुओं में घिर गया और उसके पास कुछ भी ना रहा, जख्मी है, पड़ा हुआ है, बेयारो मददगार पड़ा है, सब कुछ जा चुका है। आप समझते हैं शायद मैं चर्च को छोड़ दूंगा, खुदा की हजूरी से इसमें चलने में तो सारी पाबंदियां बड़ी हैं, दुनिया में जाऊंगा, बहुत बरकतें हैं, उधर प्रॉफिट है, इधर ये है, कुछ भी नहीं रहेगा। याद रखें, शायद दुनियावी चीजें हासिल कर भी लें, लेकिन आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, चला जहन्नम में जाए, तो क्या फायदा होगा। यह आदमी यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ जा रहा है, डाकुओं में घिर गया। इब्लीस आपका बुरा हाल कर देगा। वैसे मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आपको बताना चाहूं, तो इसराइल के मुल्क में 6 शहर थे जिनको पनाह के शहर, सिटीज ऑफ रेफ्यूज मुकर्रर किया गया। जो कोई गुनाह करे, किसी का 7 कत्ल हो जाए जानबूझकर नहीं, इत्तफाकिया, तो वो भाग कर वहां अपनी जान बचा सकता था। शहर, पनाह का शहर। लेकिन जब तक उस वक्त का सरदार का मर नहीं जाता, उसे रहना उस शहर में होता था। अगर वो उसके मरने से पहले खुद शहर से निकल आए तो मारा जा सकता है। उसकी सेफ्टी, उसका तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि वो उस पनाह के शहर के अंदर रहे। क्या आप जानते हैं, खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता है और महफूज रहता है। खुदा की हजूरी हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है। ये कभी भी खुदा की हजूरी से ना दे। मैंने देखा कई दफा लोग नाराज रिश्तेदार से होते हैं, चर्च आना वैसे छोड़ देते हैं। नो, नुकसान उठा लें खुदा की हजूरी से, खुदा के घर से गाफिल ना हो। बाइबल के अंदर एक और वाक्य मैं पढ़ रहा था, सिमी नाम का एक बंदा था, साउल के खानदान से। दाऊद बादशाह है, उसका बेटा बगावत करता है अबीसलूम, दाऊद शहर छोड़कर भाग जाता है। ये सिमी निकला और मैं बाइबल में पढ़ रहा था, इसने बड़ा गुनाह किया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और जब दाऊद बादशाह बजोरीम पहुंचा, 2 शमूएल 16 बाब की 5 आयत में पढ़ रहा हूं, तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स सिमी निकला
और लिखा उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके, उन पर पत्थर मार रहा है उनको। और लिखा और समय लानत करते वक्त यूं कहता कि दूर हो ऐ खूनी आदमी, ऐ खबीस, खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को जिसकी एवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटा लाया। खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी, और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। किसको कह रहा है? दाऊद बादशाह को। आज जब वो थोड़ा डाउन है, जा रहा है, तो ये उस पर पत्थर फेंक रहा है और उसे कह रहा तू खूनी आदमी है, तेरे साथ इसलिए हुआ कि तूने साउल के तख्त पर कब्जा किया है। लिखा है उसका एक जनरल था अभिषेक, उसने कहा ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे, मुझे जरा इजाजत दे ताकि मैं जाकर उसको मार डालूं। बादशाह ने कहा नहीं, इसको कौन है जो दाऊद पर लानत करेंगे, और तूने ऐसा क्यों किया? दाऊद ने अभिषेक और सब खादमों से कहा जब मेरा ही बेटा मेरी जान का तालब है तो अब ये बिन्यामीनी इतना ज्यादा क्यों ना करेगा। एनीवे, ये 13 आयत लिखा, सो दाऊद और वो लोग रास्ता पर चलते रहे, सिमी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा और चलते चलते लानत करता, उसकी तरफ पत्थर फेंकता, खाक डालता रहा। बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए और वहां उसने दम लिया। ये दाऊद पर लानत कर रहा है, खाक फेंक रहा है, पत्थर मार रहा है, लानत कर रहा है। दाऊद चाहता तो उसको उसी वक्त अपने फौजियों को कहता, उसका काम उसने कहा नहीं, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद उसने वाकई उसको कुछ नहीं कहा। जब ये बगावत खत्म हो गई, अबीसलूम मर गया, दाऊद बादशाह फिर वापस आया, तख्त नशी हुआ, ये समय आया, इसने आकर मुआफी मांगी। उसने कहा ठीक है जा, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं कहता, आज के दिन सबके लिए मुआफी है। बाद में सुलेमान बादशाह बन गया, दाऊद के बादशाह खत्म हो गई, सुलेमान बादशाह बन गया। और लिखा है दूसरा बाब आयत नंबर 37 में लिखा है, बादशाह ने सिमी को बुला भेजा और उसे कहा यरूशलेम में अपने लिए घर बना ले और वहीं रह और वहां से कहीं ना जाना, क्योंकि जिस दिन तू बाहर निकलेगा और नहर कदरून के पार जाएगा तो यकीन जान ले तो जरूर मारा जाएगा। सिमी, जो तूने किया वो नाकाबिले मुआफी है, लेकिन तेरा तहफ़्फ़ुज़ सेफ्टी इसी में है, तो यरूशलेम के अंदर रहे, यहीं घर बना ले और तूने इधर रहना है। जिस दिन तू यरूशलेम से बाहर निकला तो मारा जाएगा। कितने साल गुजर गए, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है सिमी बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा। 3 सालों के बाद 39 आयत में लिखा है उसके नौकर चले गए जात में, फलस्तीन के इलाके में, जो गजा का इलाका आजकल है, वहां चले गए। इसको पता चला कि मेरे नौकर उधर हैं, इसने घोड़े गधे पर जीन कसी और उन नौकरों को लेने चल पड़ा। बादशाह को खबर ली कि सिमी यरूशलेम से निकल गया है, उसने उसको बुलाया और मार दिया गया। वैसे इससे समझ पता क्या आती है इस वाक़े से? हमारी सेफ्टी जैसे सिमी का तहफ़्फ़ुज़ उस शहर के अंदर रहने में था, हमारा तहफ़्फ़ुज़ खुदा की हजूरी में रहने में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुदा की हजूरी को नाचीज ना समझें, उसको मामूली ना समझें, खुदा के घर में रहें। कई बातें आपको बर्दाश्त भी करना पड़े, लेकिन अब कभी भी खुदा की हजूरी से जुदा नहीं होते। खुदावंद मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर, मुझे अजमा, मुझे जांच, देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। दाऊद ने यह दुआ की, हमारी भी ये दुआ है। तो यह आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल में ये गलत डायरेक्शन में जा रहा था। कई दफा लोग गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। पास्टर होते हुए हम कोशिश करते हैं उनको खबरदार किया जाए, कई सुनते हैं कई नहीं सुनते। समी को भी बताया गया था कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, बताया तो गया। एनीवे, ये आदमी जब वहां चला गया, डाकुओं में घिर गया, पड़ा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा है एक काहिन उधर से गुजरा,
लगता है कायन यरूशलेम को जा रहा होगा इबादत करने। कायन यरूशलेम में जाते थे, हैकल वहां पर थे। लावी उधर से गुजरा, वो भी लगता है ड्यूटी पर जा रहा है हैकल में काम करने के लिए। शायद उसकी बारी हो आगे बखूर जलाने की या व्हाटएवर। उनकी टर्न बाय टर्न ये खिदमत किया करते थे, काहिन भी और लावी भी। रास्ते में ये आदमी पड़ा हुआ है, लिखा है कतरा कर, यानी रास्ता थोड़ा सा इधर को होकर वो निकल गए। उन्होंने इसकी कोई मदद ना की। बाद में एक सामरी आया। अब सामरी समझते हैं कौन थे? सामरिया शहर था, सूबा था बल्कि पूरा। असूर के बादशाह ने जब इसराइल पर हमला किया तो उसने बहुत से इसराइलियों को यहां से शिफ्ट करके दमिश्क में पहुंचाया और दमिश्क से बहुत से लोगों को यहां पर सेटल कर दिया सामरिया के सूबे में। लोगों ने आपस में ब्याह शादियां करना शुरू कर दी, मिक्सअप हो गए। सामरिया के लोग आधे ज्यूज और आधे गैर कौम, ऐसे मिक्स लोग थे। और जो यहूदी थे वो सामरियों से नफरत रखते थे, इवन वो सूबे में से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है यीशु को सामरिया से होकर जाना जरूर था। जा वो यरूशलेम कर रहा है, लेकिन सामरिया से होकर जाना जरूर था। आपको याद है एक सामरी औरत थी उस कुएं पर जो पानी भरने आई, और मसीह ने जिंदगी के पानी का मैसेज उस दिन उस कुएं पर उस औरत को दिया। खुदावंद सामरियों से मोहब्बत रखता है। इसका मतलब है शायद दुनिया के लोग हमसे नफरत रखते हों, लेकिन हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। वो सामरियों से भी मोहब्बत रखता है। सामरी आया। अब सामरी ने उस आदमी को देखा और उसने सफर रोक दिया। ऐन उस जगह गया जहां वो पड़ा हुआ था और उसके जख्म उसने पट्टी बांधी। पट्टियां वो मुझे लगता नहीं फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर जा रहा होगा, मुझे लगता है उसके अपने कपड़ा को शपड़ा कुछ पास है, उसी को फाड़ कर उसने उसके जख्मों को बांधा होगा। तेल और मैं उस पर उंडेला। उसे अपने जानवर पर सवार करके ले जा रहा है। इसका मतलब आप शायद पैदल जा रहे हैं, उसे अपने जानवर पर सवार किया हुआ है और उसकी खिदमत की, उसको बचाया। और जब ऐसा हुआ तो उसे एक सराय में ले गया और सराय में ले जाकर उसकी खिदमत की। और फिर जब वहां से चला तो सराय का जो इंचार्ज है, बटियारा यहां लिखा हुआ है, उसको 2 दिनार अपनी जेब से निकाल कर दिए। कहा इसकी लुक आफ्टर कर, इसकी खिदमत कर, और अगर इससे ज्यादा खर्च हुआ तो वो मैं फिर आकर तुम्हें दे दूंगा। ये नेक सामरी मेरे ख्याल में खुदावंद यीशु की जबरदस्त टाइप है। मसीह यीशु ने हमें देखा गिरे हुए पड़े हुए। और अब जानते हैं क्रिसमस क्या है? यही क्रिसमस है जब मैं और आप गुनाह के हाथों जुल्म उठा रहे थे, जख्मी थे, कोई इलाज नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया गुनाह में गिर चुकी थी। आसमान का खुदा ऐन उस जगह पर आ गया जहां मैं और आप गिरे पड़े थे। इस दुनिया में आया, ऐन इस जमीन पर आ गया। यह है क्रिसमस। खुदा हमें बचाने के लिए ऐन उस जमीन पर आ गया, मुजस्सम हुआ जहां पर हम बेयारो मददगार पड़े हुए थे। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको नजात देने के लिए आया है। चंद आयतें मैं ये पढ़ना चाहता हूं। जब वो पैदा ही हुआ तो ये मिशन, ये मकसद उसके सामने था। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी आयत नंबर 21, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु क्यों आया? मैंने कहा वाक्य हम हर साल सुनते हैं। यीशु वो कौन था जो आया और क्यों आया? मेरा आज क्यों पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्यों आया? गुनाहों से अपने लोगों को निजात देने के लिए आया। मैं और आप उस जख्मी आदमी की तरह पड़े हुए थे, हमें बचाने की जरूरत थी। मसीह यीशु इसलिए आया कि हमें वहां से उठाए, हमारी मरहम पट्टी करे, हमारे जख्मों का इलाज करे और हमें उठा खड़ा करे।
खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, और आगे लिखा कुचले हुओं को आजाद करूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कैदियों को रिहाई पाने की खबर सुनाऊं। इसलिए खुदावंद यीशु इस दुनिया में आया। वह पहले नंबर पर क्यों यीशु दुनिया में आया? गुनाहों से रिहाई देने के लिए। वैसे आप गुनाहों से रिहाई पा चुके हैं, तौबा की है? अगर तौबा नहीं की तो फिर आप क्रिसमस का मतलब नहीं समझते हैं कि यीशु आया किस लिए था। वो आया ही हमें गुनाहों से निजात देने के लिए। गुनाहों से निजात मिलती कैसे है? तौबा करें तो में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, गुनाह मुआफ होंगे, तुम रूहुल कुद्स नाम में पाओगे। मेरे ख्याल में जब भी कोई आदमी तौबा करता है, क्रिसमस का मकसद पूरा हो जाता है। जब कोई आदमी बपतिस्मा लेता है, क्रिसमस का मकसद पूरा हो जाता है। जब भी कोई आदमी पाक रूह से मामूर होता है, क्रिसमस का पर्पस पूरा हो जाता है, क्योंकि यीशु आया ही हमें गुनाहों से निजात देने के लिए था। अगर मकसद नहीं पूरा हुआ आपकी जिंदगी में, तो फिर ये सेलिब्रेशन और नए कपड़े बना लेने से या बिरयानी बना लेने से बात नहीं बनेगी, खाने खा लेने से बात नहीं बनेगी। देखें, मसीह आया इसलिए था। क्या वो मकसद पूरा हुआ है मेरी जिंदगी के अंदर? एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका की अंजील 19वां बाब 10 आयत में। अभी मैंने कोट की है लेकिन मैं यहां से पढ़ना चाहता हूं। लूका 19वां बाब, यहां पर खुदावंद यीशु जक्कई के घर में गया है और खुदावंद ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। 9वीं आयत, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरे ख्याल में जब जो आदमी गुनाह में है वो गुम हो जाता है, खो जाता है, उसे समझ नहीं आती मैं किस रास्ते जा रहा हूं, मंजिल पर कैसे पहुंचूंगा। खुदा का शुक्र हो, उसने बहुत सारी तमसीलें सुनाई। जब उसने वाजे किया कि एक औरत थी जिसके 10 दिरहम थे, एक गुम हो गया, तो वो उसको तलाश कर रही है। 100 आदमी की भेड़ें थी, एक गुम हो गई, वो उसको ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। जब मिल गई तो खुश हो गया। तमसीलें पढ़ी हैं, क्या इसको कहते हैं? बादशाही की तमसीलें, तमसीलें। खुदावंद खोए हुओं को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें ढूंढने के लिए इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया है, इसीलिए आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। अगर आप अभी तक खोए हुए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जिंदगी यीशु को दे दें, अपने आप को उसके ताबे कर दें। वो आपको उठाना चाहता है, आप उठने के लिए तैयार हो जाएं। भाई इतना सा कोऑपरेशन करना होगा। एक और आयत, यूहन्ना की अंजील 10 बाब। मैं टाइम लगाकर ये पढ़ रहा हूं इसलिए कि हमें समझ आ जाए कि यीशु आया क्यों था। लिखा है 10 बाब के 10 है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। ये काम जो डाकुओं ने किया। इब्लीस का मिशन क्या है? छीनना, मार डालना, हलाक करना, आपको जिंदगी से महरूम करना, ये उसका मिशन है। लेकिन आगे लिखा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु क्यों इस दुनिया में आया? जिंदगी देने के लिए। क्या आपने जिंदगी पा ली है? हमेशा की जिंदगी मिल चुकी है? अगर नहीं मिली तो क्रिसमस का मकसद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। एक और आयत, 20वां बाब 28वीं आयत। खुदावंद यीशु आया ही इसलिए ताकि हमें निजात दे, खोए हुओं को ढूंढे। 20वां बाब 28वीं आयत में कहता है, यहां पर मसीह यीशु ने कहा कि इब्ने आदम खिदमत इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के लिए हवाले कर दे, मसलूब करे। ये हवाला मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए कि खिदमत करूं और अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया में दूं। ये बाइबल में लिखा है।
खुदावंद यीशु क्यों आया? हमें बचाने के लिए, हमें खोए हुओं को ढूंढने के लिए। सो ये सामरी अपने जानवर से उतरा, ऐन उस जगह पर गया, उसके जख्मों को बांधा, अपने जानवर पर सवार किया। वैसे खुदा ने हमारे साथ ऐसा ही नहीं किया, हम तो इस लायक नहीं थे। क्या ये आदमी अपनी मदद कुछ कर सकता था जो जख्मी पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं करते, हम खुदा तक नहीं जा सकते। खुदा खुद हमारे पास आया हमें बचाने के लिए। ये क्रिसमस का मैसेज है। खुदा का शुक्र हो, उसने हमें बचाया और फिर उसने हमें हमारे जख्मों को बांधा। अब जानते हैं खुदा हमारे जख्मों को ठीक कर सकता है। हम जख्मी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में एक फैमिली हमारे चर्च की, जिसको बहुत बड़ा जख्म लगा। खुदा हमें हमारे जख्मों को मरम पट्टी कर सकता है। लिखा वही शफा देता है, वही मरम पट्टी करने वाला खुदा है। उसने इस आदमी के मरम पट्टी की, तेल और मैं उस पर उंडेला और उसे अपने जानवर पर सवार किया और सराय में छोड़। मेरे ख्याल में सराय कलीसिया है। निजात पाने के बाद आप ऐसे बाहर नहीं फिरते रहेंगे, सराय में रहना है। सराय का इंचार्ज मेरे ख्याल में पास्टर है, उसके हवाले किया। उसने कहा इसकी खबरगिरी करो। और फिर उसने 2 दिनार निकाल कर उस सराय के इंचार्ज को दिए। मेरे ख्याल में खुदा अपने खादमों को नेमतें देता है, और ये नेमतें इसलिए होती हैं कि उसके लोगों की खिदमत पर उसको सर्व किया जा सके। ये 2 दिनार दिए उसको इसलिए कि वो अपने बैंक में जमा करवा ले, इसलिए दिए कि वो उस आदमी पर उसको खर्च करे। खुदा ने रूह की नेमतें अपने कलीसिया को दी हैं, शफा देने की तौफीक दी है, और उसने बरकतें दी हैं। उसने गैर ज़बानों की नेमत दी, ज़बानों का तर्जमा, नबूवत, सारी नेमतें। कुरिन्थियों 12 बाब को पढ़ कर देखें। आपको पता है ये नेमतें क्यों खुदा ने दी हैं? ताकि कलीसिया की तरक्की के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। पासवानों की ऐसे वाह वाह के लिए नहीं है, नो नो नो। उसने बटियारे को 2 दिनार निकाल कर दिए और कहा ये इसके लिए है, इसकी खबरगिरी कर, खबरगिरी कर। वैसे पासवान का काम है खबरगिरी करना। खबरगिरी का मतलब क्या है? लुक आफ्टर करना, खबर लेना, खबरगिरी कर। और फिर एक और वादा भी है, उसने कहा मैं फिर आऊंगा। हमारा खुदावंद फिर आने वाला है। एक बार तो वो आया जो पैदा हुआ इस बच्चे की सूरत में, लेकिन वो फिर आने वाला है और हमें आकर इस दुनिया से लेकर जाने वाला है। उसने कहा मैं आऊंगा और अगर और कोई पे करना हुआ तो तुझे दे दूंगा। वैसे वो आने वाला है और हर एक को देने के लिए अजर उसके पास मौजूद है। हम पहली आमद जो 2000 साल पहले ही उसको मना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उसने वादा किया है मैं फिर आने वाला हूं, मैं फिर आऊंगा और आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हमारा खुदा आने वाला है। तो इस साल जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, याद रखें हमारा खुदावंद फिर आने वाला है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, हम अब पैदा हुए हैं, लेकिन अब जब उसकी आमद आने वाली है तो आइए उसके लिए रेडी हो जाएं। आइए खड़े हों, दुआ करें। और क्रिसमस का मैसेज क्या है? क्रिसमस का मैसेज मेरे ख्याल में यही है कि यीशु क्यों आया। क्या उसके आने का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है? आइए उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि हम तो इस जख्मी आदमी की तरह रास्ते में पड़े हुए थे। खुदा ने हमें देखा, उसने हम पर रहम किया है, उसने हमें बचाने के लिए ये स्टेप उठाया है। क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें। लिखा है भाइयों अपने बुलाए जाने पर नजर तो करो। खुदा ने बहुत से दौलतमंदों को, बहुत से हिकमत वालों को नहीं बुलाया, बल्कि उसने दुनिया के कमजोरों और नकम्मों और बेवजूदों को चुन लिया, ताकि हिकमत वालों की हिकमत को नेस्त करे। उसने हमें जो चुना इसलिए नहीं कि हम बड़े कोई लायक फायक थे और हमें से काबिल थे। नो नो नो, ये उसका रहम है जो उसने हमें चुना है, ये उसका फजल है। हम तो जख्मी आदमी की तरह पड़े हुए थे, बेयारो मददगार पड़े हुए थे।
खुदा ने हम पर रहम किया है। क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। आइए उसका शुक्र अदा करें कि खुदावन तू मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया, तू मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी नजात के लिए, मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए इस दुनिया में आया। मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू गॉड, Praise you God, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। सब दुआ करें। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए उसका शुक्र अदा करें इसके बात के लिए कि वो मुझे बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, जिंदगी खुदावंद यीशु को नहीं दी, आज ऐसा कीजिए, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम ही यही है कि वो मुझे और आपको बचाने के लिए, हमारी मरहम पट्टी करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। हालेलुया। हम कभी यरूशलेम से, तेरी हजूरी से जुदा नहीं होना चाहते, हम हमेशा तेरे हजूर में रहना चाहते हैं। हालेलुया। I worship you, I praise you God, I worship you God। हालेलुया, 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 हालेलुया। या लाबा रबला होरिया तबा जकरता नाबला तकरा जराला या लाबला होरिया लाबा रबता कलो होरिया तबा सरहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरे हजूर में रहना चाहते हैं खुदावन, हमें कभी अपने हजूरी से खारिज ना कर, जुदा ना कर। हम तुझे हमेशा अपने साथ पाना चाहते हैं, हम तेरे हजूर में रहना चाहते हैं। हालेलुया। हेल्प अस गॉड इन जीसस नेम।